हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानस और आप देख रहे हैं एजुकेशन ट्रेनर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा होता है उसमें से कैसे डेटा को इंपोर्ट करते हैं, किसमें, पावर क्वेरी में, और उसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्लीन करते हैं, कुछ ऐड करते हैं और उसको कैसे हम डेटा को फैच करके लाएंगे एक्सेल की फॉर्मेट में। ओके, तो यहाँ पे एक रैंडमली एक फाइल ओपन किया मैंने, एक यहाँ पे लिखा हुआ अपने वीडियो का सब्जेक्ट। ओके, क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ टेक्स्ट फाइल होती किस फॉर्मेट में है। एक्सेल फाइल आपने देखा है, ये एक्सेल की फॉर्मेट्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है। जो सीएसबी होगा वहां पे सीएसबी लिखा होगा, और टेक्स्ट फाइल जो होती है कुछ इस फॉर्म में आपको शो होगी। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, जब आप इस पे लेके जाओगे ये आपको प्रॉपर्टी दिखाएगा टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इस फॉर्मेट में मेरे पास डेटा है। अब ये डेटा मैंने खुद बनाया है। देखो, अगर आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा है तो आप उस पर प्रैक्टिस करो, अगर आपके पास नहीं है तो मैं इस डेटा को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अब हम चलते हैं कैसे यूज करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा डेटा टैब में जाना, और डेटा टैब में ही हमारे पास सारे सोर्सेज हैं। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फ्रॉम टेक्स्ट या फिर सीएसबी। ये ऑप्शन कहीं अंदर भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन का फर्क होता है एक्सेल के। तो गेट डेटा के अंदर भी आप फ्रॉम फाइल जाओगे तो यहाँ पे भी वही ऑप्शन है फ्रॉम टेक्स्ट एंड सीएसबी। ये डिपेंड करता है कि आप मैकबुक चला रहे हो, फिर विंडोज चला रहे हो, या फिर कौन से टाइप का वर्जन आप यूज कर रहे हो। तो मैं यहीं से क्लिक करूंगा फ्रॉम टेक्स्ट। ओके, मैं ओपन करके कुछ नहीं करूंगा क्योंकि वो एक्सेल में ओपन नहीं होगी ना टेक्स्ट फॉर्मेट। उसको लाएंगे कैसे वो देख लेते हैं। अब आप जहां पे भी आपने सेव कर रखा है आप उस फाइल को ढूंढो। तो मैंने यहाँ पे फोल्डर बना रखा है इसके अंदर, और टेक्स्ट फाइल। अभी के लिए सिर्फ हम एक ही फाइल यूज करेंगे, आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि इन सबको अपेंड या फिर मर्ज कैसे करते हैं। सेलेक्ट किया, इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद क्या होगा, डायरेक्ट हम पावर क्वेरी के विंडो में नहीं जाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी विंडो ओपन होगी जहां पे वो लोड और ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन आपसे पूछेगा। तो ये विंडो थोड़ी अलग है। पहले तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि नेविगेटर लिखा आ रहा था, यहाँ पे शो कर रहा था शीट्स नेम। वो एक्सेल में जब आप करोगे ना तब आएगा। ये टेक्स्ट फाइल है, तो ये आपको सबसे पहले फाइल ओरिजिन दिखा रहा है कि विंडोज है, मैकबुक है, कहाँ से आपने दिखा दिया यहाँ पे। उसके बाद ये दिखा रहा है डेलीमीटर की फॉर्म कौन सा है। यहाँ पे डेलीमीटर क्या होते हैं, जो डेटा को सेपरेट करते हैं। पावर क्वेरी पे आप तभी आना जब आपके एक्सेल के टॉपिक क्लियर हो। अगर पहले पावर क्वेरी करोगे तो कंफ्यूजन होगी कि डेलीमीटर क्या है। जिसने एक्सेल कर रखा हो उसे पता होगा कि डेलीमीटर क्या होता है। तो कॉलन फॉर्मेट में होता है, कॉमा होता है, सेमीकोलन होते हैं, जो हमारे डेटा को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अभी कौन सा है, यहाँ पे टैब है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। फिर ये दिखा रहा है कि डेटा टाइप कैसे डिटेक्ट करूं, पहले 200 रोज का यूज करके या फिर पूरे डेटा सेट को। तो ये आपके ऊपर है, आप एंटायर डेटा सेट के हिसाब से करना चाहते हो या फिर पहले 200 रोज का। अब लोड नहीं कर सकते, लोड एंड लोड टू में वही फर्क है जो मैंने वीडियो में बता दिया, क्लोज एंड लोड टू वही चीज है। यहाँ पे हमें लोड नहीं करना, हमें इस पे काम भी करना है। तो हम चले ट्रांसफॉर्म डेटा में। अब हम जाएंगे किस पे, पावर क्वेरी एडिटर पे। ओके, तो जैसे ही हम गए तो यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पे ऑलरेडी मैंने व्यू में जाके कॉलम क्वालिटी ऑन कर रखा था, तो जब भी मैं कोई फाइल अपलोड करूंगा ये रो आपको हमेशा शो होनी ही चाहिए। आप भी ऑन कर लो तो बेटर है। अब देख लेते हैं वैलिड डेटा है, वैलिड डेटा देखो यहाँ पे वैलिड डेटा 71% है और 28% क्या है, एम्प्टी डेटा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे किस चीज का डेटा है, ये हायरिंग डिटेल्स है। तो जिस एम्प्लॉय ने ये फाइल बनाई है उसने ठीक किया है, उसने फर्स्ट नेम लिखा। अब किसी लोगों का लास्ट नेम नहीं होता तो वहां पे उसने ब्लैंक छोड़ दिया। बट पावर क्वेरी ये आपको बता रहा है भाई ये गलती से भी हो सकता है या फिर आपने जानबूझ किया, आप देख लो। अब एम्प्टी डेटा पे रिपोर्ट नहीं बनती ना, रिपोर्ट कब बनती है, जब आपके पास सारे सेल्स फिलअप हो, अच्छे से डेटा हो, फॉर्मेटिंग अच्छी हो, तब जाके उस पर आप रिपोर्ट बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे नल है, इस पे काम करेंगे, क्या कर सकते हैं हम इस पे। उसके बाद हमें पारे सीरियल नंबर, डेटा टाइप देख लेते हैं, ठीक है ठीक है। और परसेंटेज का डेटा टाइप देख लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज का डेटा टाइप इसने परसेंटेज ही ली है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसने क्या किया है, हेडर भी बना दिए अपने आप ही। देखो प्रमोटेड हेडर्स अपने आप ही चला दिया, मुझे चलाने की जरूरत नहीं पड़ी इस स्टेप को। इतना तो है उसमें दिमाग, वो अपने आप कर लिया उसने। फर्स्ट रो को उसने बना दिया हेडर। अब हम इसमें काम क्या करना है, सबसे पहले काम क्या करना है कि हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे फुल नेम चाहिए। मुझे कोई मतलब नहीं उसका पहला नाम क्या लास्ट नेम क्या है, ये पहला टास्क होगा। उसके बाद यहाँ पे फाइल का नेम क्या है, हायरिंग डिटेल जैन। हमें यहाँ पे जनवरी का मंथ एक कॉलम ऐड करके हमें लिखना पड़ेगा। दो काम करने वाले। देखो इसमें एक चीज है कि पहले क्या करते थे, मंथ का नेम कैसे लिया था मैंने, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बेसिस पे। अब यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग ना छूट गई है। तो अगर जब डेट ऑफ ज्वाइनिंग ना हो और फिर भी आपको कुछ ऐड करना हो तो कैसे करोगे आप, वो देखने वाले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम को करेंगे मर्ज।
मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, बट अभी के लिए मैंने बता दिया कि कैसे फेच करते हैं और काम कैसे करते हैं। अब इन दोनों कॉलम को मुझे मर्ज करना है ताकि एक सिंपल कॉलम में मेरा दोनों का कॉलम का डेटा आ जाए। एक्सेल में भी कर सकता हूँ कॉन्केटिनेट फॉर्मूले से या फिर और भी फॉर्मूले हैं, पर जब डेटा ज़्यादा होता है ना तो एक्सेल में ओपन नहीं होता वो डेटा। हमें सबसे क्या करना है, दोनों कॉलम को आप सेलेक्ट कर लो। अगर आपने कहीं गलती से लास्ट कॉलम को पहले सेलेक्ट किया और फर्स्ट कॉलम को बाद में किया तो वो पंत सूरज लिख देगा। आप जैसा करोगे वो वैसा करेगा। तो मैं सबसे पहले करूंगा फर्स्ट नेम, उसके बाद करूंगा लास्ट नेम। अब क्या करें, कहीं कॉन्केटिनेट का फॉर्मूला लगाए? नहीं, हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे ऑप्शंस का यूज करना है। आपको ट्रांसफॉर्म में नहीं जाना। ट्रांसफॉर्म में अगर चले गए और यहाँ पे अगर यूज कर लिया आपने, ये क्या करेगा, इन दोनों कॉलम को ही काम करना स्टार्ट कर देगा। ट्रांसफॉर्म आप तब करोगे जब इन दोनों कॉलम पे काम करना हो। हमें क्या करना है, एक सेपरेट कॉलम चाहिए यहाँ पे। हमें जैसे का जैसा है वैसे ही होना चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। मुझे एक सेपरेट चाहिए तो मैं जाऊंगा ऐड कॉलम में। ओके, ऐड कॉलम में भी वही ऑप्शन है मर्ज कॉलम्स। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे ये क्या करेगा, मर्ज कर देगा। अब आप कहोगे कहाँ गया मर्ज, ये ऑप्शन आ चुका है। ये आपसे पूछेगा कि भाई सेपरेटर कौन सा रखना चाहते हो आप, सूरज और पंत के बीच में, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कॉलन रखना चाहते हो, कॉमा रखना चाहते हो, सेमीकोलन रखना चाहते हो, स्पेस रखना चाहते हो, टैब। तो मैं कहूंगा कि स्पेस लो, मतलब सूरज स्पेस पंत ये आना चाहिए दोनों में। और न्यू कॉलम का नाम क्या होना चाहिए ये ऑप्शनल है, बाद में भी चेंज कर सकते हो, अभी भी चेंज कर सकते हो। तो मैं यह क्या करता हूं, फुल नेम कर देता हूं। ठीक है, तो मेरा कॉलम का नाम, नया वाला कॉलम का नाम क्या है, फुल नेम, या फिर सिंपल नेम ही रख देता हूं। फुल नेम लिखना ही क्यों है, तो मैं रख देता हूं नेम। ओके, और स्पेस मैंने सेपरेटर यूज किया। ओके, जैसे मैंने ओके किया, अब कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुए। यहाँ पे लिख दिया इंसर्ट मर्ज कॉलम कि आपने ये टास्क अप्लाई कर दिया है। और मैंने क्या कहा था कि कॉलम कहाँ ऐड होता है, लास्ट में। यहाँ पे आपका डेटा आ चुका है, सूरज पंत, मानस कुमार, मनीष, राहुल, इजाज अहमद, सारे नाम यहाँ पे आ चुके हैं, मर्ज हो गए। अब आपको अगर इन दोनों कॉलम को हटाना है तो आप हटा दो, कोई इशू नहीं है। इसमें कोई फॉर्मूला थोड़ी लगा है कि जैसे ही हटाऊंगा वहां पे एन आ जाएगा, नहीं। यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, दोनों को मैंने सेलेक्ट कर रखा है, कंट्रोल से सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करके रिमूव कर दो। उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हो कि वहां पे डेटा हिल जाएगा, नहीं, उस पर नहीं हिलेगा। ये एक्सेल नहीं है ना कि वहां से डेटा हट जाएगा, नहीं। वापस से ये तो रिमूव कॉलम को हटा दो, वो दोनों कॉलम आपके आ जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, डेटा में इन दोनों को हटाना है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके रिमूव कर देता हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं, मेरा नेम आ चुका है, बस नेम को ले आऊंगा मैं आगे। तो अब हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, मंथ नेम ऐड करेंगे। देखो मंथ नेम लास्ट वीडियो में मैंने क्या किया था कि हमारे पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी, वहीं से हमने मंथ नेम ऐड कर लिया था। बट इस डेटा में ना मंथ नेम है ही नहीं, तो आप कैसे ऐड करोगे, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ही नहीं, हटा दिया किसी ने। तो फिर भी हमें पता है कि कौन से मंथ का डेटा है, ये जैन मंथ का, जैन 25 यहाँ पे हायरिंग डिटेल्स है। तो मुझे कैसे यहाँ पे ऐड करेंगे वो देख लेते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास कोई हेल्पिंग कॉलम ना हो, उस बेसिस पे भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कुछ चीजें। उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, कि एक हम एग्जाम्पल बताएंगे पावर क्वेरी को, उसके बेस पे वो काम करेगा। ओके, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो आएगी, बट अभी के लिए मैं करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो आपको जाना है, कस्टम कॉलम नहीं करना है। कस्टम कॉलम का मतलब है फॉर्मूले के यूज का हेल्प करना चाहते हो यहाँ पे। ओके, आपको जाना है कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल पे क्लिक करना है। ओके, कहीं मैंने सेलेक्ट नहीं किया, वो क्या करेगा, एक कॉलम आपको दे देगा। इसने कॉलम दे दिया यहाँ पे। सबसे पहले तो इसका हेडर का नेम चेंज करो, मैंने लिख दिया मंथ। ओके, अब नीचे की तरफ आओ, डबल प्रेस करो, डबल क्लिक करके यहाँ पे लिखो क्या लिखना है आपको। मेरे को लिखना है जैन 2025, अगर आप लिखना है ऐसे लिख सकते हो। ओके, अब नीचे की तरफ आओ। अब इससे क्या हुआ, उसको ना अभी समझ नहीं आया कि क्या लिखना चाहता है यूजर। ओके, मैं ये ऑप्शन क्या करेगा, जैसे आप उसे कोई एग्जांपल दोगे बाकियों में भी वही फिलअप कर देगा, बट इसने नहीं किया, उसे समझ नहीं आया कि आपने क्या लिखा। एक दोबारा लिखो एक और सेल में, जब ऐसी चीजें ना समझ आए तो दोबारा उसको रिपीट करो, एंटर करो। जैसे ही आपने एंटर किया अब सारा डेटा आ चुका है। पहली बारी में उसे समझ नहीं आया कि यूजर को क्या चाहिए। जब आप दूसरे सेल में भी आपने वही लिखा तो उसको समझ आ गया कि इस डेटा को उसे क्या करना है, रिपीट करना है। और इसको, ये प्रोसेस को क्या कहेंगे, फ्लैश फिल, जो एक्सेल में भी था। बट आपको कई बार लिखना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि उसको कहीं फैच ही नहीं मिल रहा कहीं से कि जैन आया कहां से। तो जैसे मैंने दोनों सेलों में लिखा उसे समझ आ गया कि करना क्या है, रिपीट करना है। जब सारा काम हो जाए आप ओके पे क्लिक करो और एक कस्टम कॉलम जो आपने डाला था वहां पे वो आ चुका है।
ओके, मंथ आपका हेडर है और ये अब इसको अगर आपको स्टार्टिंग में लाना है तो आप ले आओ। ओके, मैं यहाँ पे और स्टार्टिंग में ले आता हूँ। तो हमने इसमें दो काम कर लिए। सबसे पहले क्या किया, अपना जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसको मर्ज किया। उसके बाद एक मंथ कॉलम ऐड किया। ओके, और जो पुराने हमारे पास कॉलम थे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसको हमने हटा दिया। अब हम चलेंगे फाइल टैब में, इसको करेंगे क्लोज एंड लोड। अब क्लोज एंड लोड 2 कब करोगे, जब आपको अपने हिसाब से करवाना हो। तो मैंने यहाँ पे क्लोज एंड लोड किया, एक नई शीट बनाएगा, उसमें आपको डेटा डाल देगा। ओके, अब वो टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं डालेगा, वो एक्सेल में ही डालेगा। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा। डेटा आपके सामने है, मंथ आपके सामने है, और यहाँ पे जो नेम था वो है। हमारा सोर्स डेटा कैसा था आपने देख लिया। अब इसका फायदा क्या है, अब इसका सबसे बढ़िया फायदा मैं बताता हूं। आपको जाना है अपने सोर्स फाइल में, ओके, को चेंज करना है तो आप यहाँ पे करोगे तो वहां पे भी चेंजेस हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं सूरज की जगह तुलसी, मैंने यहाँ पे तुलसी लिख दिया, और मानस की जगह लिख देता हूं मैं मानसी। ओके, सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। ये एडिट करना था मुझे। अब क्या देखते हैं, यहाँ पे भी चेंजेस होगा। आप कहोगे यहाँ तो सूरज पंत अभी भी शो हो रहा है, मानस कुमार अभी भी शो हो रहा है। देखो यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको, राइट क्लिक और रिफ्रेश। जैसे ही आपने किया, तुलसी पंत मानसी कुमार आ चुका है। तो ये फायदा भी होता है कि ये एक्टिविटी हो चुकी है। जब भी आप सोर्स फाइल में चेंज करोगे, यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।